लेकिन मैं आपसे पहले कहूंगा कि पहले दामन पकड़ तो लो सही से, है ना। छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या हमने सही से गौसे आजम के दामन को पकड़ा है? हमने गौसे आजम को माना है? हमने कहा कि हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा गौसे आजम मेरे आका हैं, लेकिन क्या हमने अपने आका की नमाजों को देखा है? हमने कहा कि नहीं गौसे आजम हमारे यहाँ नजर होगी, बरकत होगी, बेशक बरकत होगी, लेकिन कब होगी? क्या हम गौसे आजम के सीरत पर चले? गौसे आजम ने शुक्र अदा किया, क्या हमने उस तरीक़े से शुक्र अदा किया? हमने कहा कि गौसे आजम हम सिलसिले मिसाल के तौर पर सिलसिले कादरिया से बैत हैं, हमने कहा हम गौसे आजम के मुरीद हैं, है ना। तो अगर जब हमारे पीर गौसे आजम हैं तो क्या अपने पीर गौसे आजम की नमाज, तक़वे, उनके रोज़े को हमने देखा? हमने सिर्फ नारा लगाया कि नहीं हम सुन्नी हैं तो हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, इतनी बात कहकर हमने बस ख़त्म कर दिया कि हम तो ग़ुलाम गौसे आजम, है ना मुसलमान। मैंने अभी एक कुरान की आयत पढ़ी, छोटी सी उसका आयत का टुकड़ा पढ़ा, अक़ीमुस्सलात। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है नमाज कायम करो। लेकिन आज हमारी कौम सबसे अगर दूर है तो वो नमाज। आज मस्जिदें खाली है ना। आज हमारे समाज में बेहयाई आम हो रही है, हुरियानियत आम हो रही है, आज गालियाँ आम हो रही हैं, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नमाज कायम करो। अगर हम इस पे सवाल करें कि क्यों कायम करो, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। लेकिन मुसलमानों आज हमारा क्या हाल है? आज हम फना खानकाह में जाते हैं, फना दरगाह पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं कि हमारे के यहाँ बरकत नहीं है ना। हमारे पास, हमारे घर में, हमारे कारोबार में, हमारी खेती में, हमारे पैसों में बरकत नहीं है। तमाम लोग हमारी खानकाह में आते हैं कि तावीज़ दे दिए जाएं कि बरकत हो जाए। लेकिन मुसलमानों एक बात बताइए, बरकत कैसे होगी? हम नमाज पढ़ते नहीं, सट्टा हम लगाते। आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मेरे पास एक औरत आई, उसने मुझसे कहा कि हमारी बेटी की शादी है और एक तावीज़ दे दिए बरकत का। मैंने भी एक तावीज़ लपेटा और उसको दे दिया। 1 महीने के बाद आई, बोली हजरत कुछ बरकत नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा करते क्या हैं तुम्हारे शौहर? तो कहने लगी काम तो सही नहीं है लेकिन बरकत नहीं हुई। मैंने फिर पूछा करते क्या हैं? तो कहने लगी कि सट्टा लगाते हैं, सट्टा लिखते हैं। अगर ये सच में हुआ था मेरे साथ, और हमसे कह रही है बरकत, और कह रही है ताबीज़ दीजिए उसमें बरकत हो, दुआ कीजिए बरकत हो। आज हम सट्टे लगा रहे हैं, उस सट्टे लिख रहे हैं, उसके लिए वक्त है, लेकिन नमाज के लिए कितना वक्त है हमारे पास? बताएं मुसलमान। सरकार गौसे आजम हैं। एक रोज़ एक शख्स आपके बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है ऐ सरकार गौसे आजम, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन सरकार एक वक्त भी पेट भर कर खाना नहीं खा पाता हूँ। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि तेरा घर किस तरफ है? वो बताता है मेरा घर इस सिमत है। आप फरमाते हैं क्या तेरे घर के सामने से सड़क निकली हुई है? वो अर्ज़ करता है ऐ सरकार गौसे आजम, मेरे घर के सामने से सड़क निकली हुई है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दे। वो शख्स आता है, घर के दरवाजे पर पर्दा डाल देता है। चंद रोज के बाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में दोबारा हाजिर होता है, अर्ज करता है सरकार अब तो बड़ी बरकत है, पहले मैं एक वक्त खाना नहीं पेट भर खाना नहीं खा पाता था, लेकिन
सरकार अब तो मैं दोनों वक्त पेट भर के खाता हूँ, मुझे वजह बता दीजिए कि सरकार पर्दा डालने से ऐसी क्या वजह पैदा हो गई कि मैं पहले उतनी ही मेहनत करता था, उतना ही काम करता था, लेकिन एक वक्त पेट भर कर नहीं खा पाता था, लेकिन सरकार पर्दा डालते ही मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ, 2 वक्त पेट भर कर खाता हूँ। सरकार गौसे आजम अर्ज फरमाते हैं कि तेरे घर के सामने से बेनमाजी गुजरा करते थे, जिनकी नहुसत से अल्लाह ताला ने तेरे घर की बरकत को उठा लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, सुगरवी दूल्हा, सुगरवी दूल्हा, शहजादे हुजूर बादशाह इस्लाम, शहजादे हुजूर बादशाह इस्लाम, पीरे तरीकत, सुभान अल्लाह, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसके घर से बरकत उठा ली थी, क्योंकि बेनमाजियों को साया उसके ऊपर पड़ा करता था। लेकिन मुसलमानों, एक सवाल पैदा होता है कि जिस घर में खुद बेनमाजी रहता हो उस घर में क्या हो? बेनमाजी की परछाई पड़ जाए तो अल्लाह बरकत उठा ले, और जिस घर में खुद बेनमाजी रहता हो तो फिर क्या है ना। आज आप लोग परेशान हाल होते हैं, इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, है ना। लेकिन मुसलमानों, सरकार के एक सहाबी हैं, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, सरकार के एक सहाबी हैं जो ताइफ की तरफ तिजारत के लिए गए, वापस आ रहे तो रास्ते में एक डाकू मिला। उस डाकू ने उनको लूट लिया और उनको कत्ल करने के लिए कहने लगा। वो सहाबी कहते हैं कि मुझे लूट ले, लेकिन मेरी जान को बख्श दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। वो डाकू कहता है कि तुम जाओगे, फारूक आज़म को बताओगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बहरहाल वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे चंद लम्हे की मोहलत दे दे कि मैं अपने रब कदीर की बारगाह में सजदा रेज़ हो सकूं। वो सहाबी वज़ू करते हैं, फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को रब कदीर की बारगाह में उठाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रहमान राहिमीन मेरी मदद फरमा। इतनी देर में वो डाकू तलवार को उठाता है, चाहता है कि इनके सर को तन से जुदा कर दें। इतने में एक आवाज़ आती है, ला तक़तुल, मत मार। वो डाकू इधर उधर देखता है, कोई नजर नहीं आता है। फिर वो डाकू तलवार को उठाता है कि सर को तन से जुदा कर दें। फिर एक आवाज नमदार होती है, ला तक़तुल, मत मार। फिर वो डाकू इधर उधर देखने लगता है, फिर तलवार को उठाता है। फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार मेरी हिफाजत पर फरमा, ऐ मेरे पालनहार मेरी मदद फरमा। इतना कहना था कि वो तलवार उठाता है। इतने में फिर एक आवाज आती है, ला तक़तुल, मत मार। इतना कहना था, एक बिजली नमदार होती है, एक नेजा फेंकती है। वो नेजा उस डाकू के सीने में पेवस्त हो जाता है। डाकू जमीन पर गिर पड़ता है, वो बिजली आगे को निकल जाती है। वो सहाबी वापस मुड़कर देखते हैं, आवाज देते हैं, वो घुड़सवार, वो रोशनी वाला रुक जाता है। वापस वो सहाबी बुलाते हैं, वापस आता है। आप वो सहाबी अर्ज करते हैं, ऐ तुम कौन हो, तुमको किसने भेजा है? वो बिजली वाला, वो रोशनी वाला, वो कहता है कि ऐ नबी के सहाबी, जब तुमने पहली बार रब कदीर की बारगाह में अर्ज किया था, परवरदिगारे आलम या रहमान राहिमीन मेरी मदद फरमा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं तेरी मदद को जाऊं। और फिर मैंने आवाज दी, ला तक़तुल की सदा मैंने बुलंद की, मैंने आवाज दी। जब तूने रब की बारगाह में दूसरी बार अर्ज किया था, मैं चौथे आसमान पर आ चुका था।
था जब तूने रब की बारगाह में तीसरी बार अर्ज किया था, मैं पहले आसमान पर था और जमीन पर नाजिल हुआ और डाकू को कत्ल कर दिया। ऐ सिलवापुर के मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब भी तुम्हारे पास कोई परेशानी आए, अच्छे से वज़ूए कामिल बनाओ और 2 रकात नमाज खुदा की बारगाह में, अपने सजदे खुदा की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ो और अपने हाथों को उठाकर अपने रब की बारगाह में फरियाद करो। तुम्हारी भी इसी तरीके से मदद होगी, तुम्हारे भी इसी तरीके से काम होंगे। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐसी दुआ को कबूल कराने के लिए तुम्हें हराम से बचना होगा, रिज़्क़े हराम खाने से बचना होगा, तुम्हें हराम काम करने से बचना होगा, तुम्हें शराब से बचना होगा, तुम्हें झूठ से बचना होगा, तुम्हें गीबत से बचना होगा, तुम्हें पड़ोसी का हक अदा करना होगा, तुम्हें वालिदैन के हुकूक को अदा करना होगा, तुम्हें बीवी के हुकूक को अदा करना होगा, तुम्हें यतीमों का हक अदा करना पड़ेगा, तुम्हें शरीयत मुताहिरा की पाबंदी करना पड़ेगा। अगर तुम इसी तरीके से शरीयत मुताहिरा की पाबंदी करोगे तो तुम्हारे लिए भी इसी तरह गैबी मदद आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे हुजूर बादशाह इस्लाम, शहज़ादे हुजूर बादशाह इस्लाम, वास्ती दूल्हा, सुगरवी दूल्हा, कादरी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, हक है। तुम्हारे लिए भी इसी तरीके से गैबी मदद आएगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें हराम से बचना होगा, तुम्हें नमाजें पढ़नी होंगी, तुम्हें झूठ से बचना होगा, तुम्हें गीबत से बचना होगा, तुम्हें पड़ोसी का हक अदा करना होगा, तुम्हें पड़ोसी की मेड़ नहीं काटना होगा, तुम्हें पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना होगा, तुम्हें यतीमों का हक नहीं मारना होगा, तुम्हें सट्टे से बचना होगा, तुम्हारे रिस्क को हलाल करना, हलाल होना पड़ेगा, तुम्हारी कमाई में हराम और हलाल की तमीज़ को करना पड़ेगा, वालिदैन के हुकूक को अदा करना पड़ेगा, बीवी बच्चों के हुकूक को अदा करना पड़ेगा, हत्ता कि शरीयत मुताहिरा की मुकम्मल पाबंदी को करना पड़ेगा। आज हर मुकर्रिर, हर इस माइक पर आने वाला हर शख्स तुमसे एक बात कहता है कि सच्चे आशिक़ रसूल बन जाओ। मुफ्ती साहब क़िबला ने भी अभी यही कहा था, है ना, यही फरमाया था कि सच्चे आशिक़ रसूल बन जाओ। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि इश्क़ रसूल है क्या, कहते किसको? जहां तक मैं जानता हूं कि इश्क़ रसूल ये है कि दिल में नबी की मोहब्बत हो, जिंदगी में नबी के अफ़आल और नबी के अक़वाल शामिल हो। दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत हो, जिंदगी में नबी के अफ़आल और नबी के अक़वाल हो, यही सच्चा आशिक़ रसूल है। नहीं समझ में आ रहा शायद आप लोगों को? नबी ने जैसी जिंदगी को गुजारा, नबी ने हमको जो हुक्म दिया, ये दोनों चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर से शामिल कर लेते हैं और फिर दिल में बेपनाह अपनी जान से भी ज़्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, रखते हैं, तो वही सच्चा आशिक़ रसूल। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नारे लगाएं और फिर शराब भी पिएं, जुआ भी खेलें, सट्टा भी लगाएं और कहें हम आशिक़ रसूल। वो आशिक़ रसूल किसी काम का, मेरी नज़र में ऐसा आशिक़ रसूल नहीं। मैं ऐसे किसी आशिक़ रसूल को नहीं जानता।
मैं उसी आशिक रसूल को जानता हूँ जो दिल में नबी की मोहब्बत को रखे, शराब से दूर रहे, जो दिल में नबी की मोहब्बत को रखे, जुए से दूर रहे, जो दिल में नबी की मोहब्बत को रखे, वालिदैन की नाफरमानी ना करे, जो दिल में नबी की मोहब्बत को रखे, बीवियों के हकूक़ को अदा करे। मैं ऐसे सच्चे आशिक रसूल को जानता हूँ, हत्ता की शरीयत का पाबंद। आज इस इलाके में हमारे कन्नौज जिले में जहेज बड़ी आम चीज हो गई, इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है। कितने लोग मेरे पास आए, जहेज की वजह से शादियां टूट गई। अभी कुछ वक्त पहले भी एक औरत आई थी, 3 दिन पहले शादी से 5 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसकी वजह से उसकी बेटी की शादी टूट गई थी। आज मुसलमानों हम जहेज मांगते हैं, लेकिन हम अपने नबी को देखा है, कभी नबी की सीरत को पढ़ा है, कभी नबी की सीरत को जाना है। आज हम लड़की वालों पे जुल्म करते हैं, 500 बाराती लेकर जाते हैं और जहेज मांगते हैं। और जबकि नबी की रहमदिली का आलम देखा है तुमने कि फतेह मक्का के वक्त जब इस्लामी लश्कर मक्का के अंदर दाखिल हो रहा, नबी की नजरे रहमत मक्के के दरवाजे के पास एक कुत्ते के बच्चे पे पड़ गई। नबी ने देखा कि नबी मक्के के दरवाजे के पास को किसी कुत्ते ने बच्चे दिए हुए हैं। नबी एक सहाबी को बुलाते हैं, फरमाते हैं यहाँ खड़े रहना जब तक इस्लामी लश्कर मक्के में दाखिल नहीं हो जाता। कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामी लश्कर के घोड़ों के टापों से इस कुत्ते के बच्चों को तकलीफें पहुंच जाएं। नारे ही तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, औसाफे मुस्तफा, नारे ही तकबीर। माशाअल्लाह। नबी कुत्ते के बच्चे को घोड़ों की टापों से बचा रहे हैं, सहाबी को मुकर्रर कर रहे हैं। हम अपने मुसलमान भाई को शादी के नाम पर लूट रहे हैं। फारूक सैयदना उस्मान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है, आप खिलाफत के मनसब पर फायज हैं। एक रोज आप एक रजिस्टर में कुछ लिख रहे हैं, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। फारूक सिद्दीक़ अकबर रजिस्टर बंद करते हैं, रख देते हैं। कुछ देर के बाद फारूक आज़म रजिस्टर को खोलते हैं। उस रजिस्टर में कफीलों के नाम लिखे हुए थे कि जो बेवाएं थीं, जिनके शौहर मर गए थे या तलाक शुदा हो गई थीं, उनके कफीलों के आगे उनका पता और उनके कफीलों का नाम लिखा हुआ था। एक बूढ़ी औरत का पता लिखा हुआ था, लेकिन उसके आगे उसके कफील का नाम नहीं लिखा हुआ था। फारूक आज़म रजिस्टर को बंद करते हैं। आप उसी बुढ़िया के घर जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? फरमाते हैं फारूक हूँ। पूछती है क्या काम है? फरमाते हैं तुम्हारी कफालत के लिए आया हूँ। कहती है मुझे कफील की जरूरत नहीं है। पूछते हैं तुम्हारा कफील कौन है? कौन तुम्हारी कफालत करता है? कहती है मैं नाबीना हूँ, मैं जानती नहीं हूँ कि कौन मेरा कफील है। बस एक शख्स आता है, दरवाजा खटखटाता है और मेरा काम करके अंदर दाखिल होता है, मेरा काम करके वापस चला जाता है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस चले जाते हैं। रात के वक्त आते हैं, आप रात के वक्त आते हैं, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रात में देखते हैं एक शख्स आया हुआ है जो चादर को ओढ़े लपेटे हुए है और आने के बाद दरवाजे को खटखटाता है, दरवाजा खुलता है, अंदर दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो शख्स वापस आता है। आने के बाद वो शख्स जाने लगता है, दरवाजा बंद हो जाता है, वो शख्स वापस जाने लगता है। फारूक आज़म आवाज देते हैं कि रुको, ठहरो, इतना कहना था। वो शख्स वापस पलटता है। फारूक आज़म देखते हैं वो कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर हैं। फारूक आज़म कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन आप? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। फरमाते हैं फारूक आज़म कि मैं जानता था कि उस बूढ़ी औरत के नाम के आगे किसी कफील का नाम नहीं लिखा था। मुझे मालूम था ये पहचान छुपाने
वाला कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म। देखते हैं सिद्दीक़ अकबर नंगे पैर हैं, पूछते हैं ऐ सिद्दीक़ तुम्हारा कफालत करने आना तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा नंगे पैर आना समझ में नहीं आता। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं ऐ फारूक, जब मैं घर से आता हूँ रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, यहूदी सोते हैं, मैं खड़ाव पहन कर आता हूँ, खड़ाव में आवाज होती है ऐ सिद्दीक़, मैं इसलिए उन खड़ाओं को उतार देता हूँ कहीं मेरी खड़ाव की आवाज से उन यहूदियों की नींद न खराब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा बादशाह मियाँ साहब किबला, हजरत अल्लामा बादशाह मियाँ साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद अनस मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर। ऐ फारूक, रास्ते में यहूदियों की आबादी पड़ती है, मेरी खड़ाओं की आवाज से कहीं उनकी नींद ना खराब हो जाए। मेरे असलाफ यहूदियों की नींदों का ख्याल रखें। मेरे असलाफ बूढ़ी औरत की कफालत करने उसके घर जाते हैं। हम शादी के नाम पर बेटी के बाप को लूटते हैं, गाड़ियां मांगते हैं। हमारे असलाफ खुद जाते हैं, बर्तन धुलते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खुद खर्चा भी करते हैं, लेकिन एक हम हैं कि शादी के नाम पर जहेज में 5 लाख की गाड़ी मांगते हैं, है ना मुझे? बताइए क्या ये सही है? क्या हम अपने असलाफ के तरीके पर हैं? बताइए, क्या हम नबी के तरीके पर हैं? न नमाज में है, न रोजे में है, न किरदार में है, किसी चीज में नहीं। हमारा नबी तो वो है कि सास अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हैं, तमाम सहाबा तशरीफ फरमा हैं। एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा खो गया है, ऐ अल्लाह के नबी करम फरमा दीजिए मेरा बेटा मिल जाए। इतना सुनना था, एक शख्स खड़े होते हैं, पूछते हैं तेरा बेटा फला फला है? अर्ज करता है हाँ मेरा बेटा फला फला है। वो शख्स कहता है तुम्हारा बेटा फला बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है। वो शख्स जाने लगता है। अल्लाह के नबी पूछते हैं ऐ फला शख्स कहाँ जा रहा है? अर्ज करता है ऐ अल्लाह के नबी मुझे मेरे बेटे का पता मालूम हो गया है, बेटे से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तो वहाँ जाएगा, अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेगा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह जाऊंगा, बेटे को बेटा कहकर पुकारूंगा। अल्लाह के नबी मना फरमाते हैं कि जाना, मगर बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना। पूछता है, अर्ज करता है ऐ अल्लाह के नबी अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारने में क्या हरज है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तू जाएगा, अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेगा। हो सकता है वहाँ कोई यतीम बच्चा हो जिसके दिल में यह आरज़ू पैदा हो जाए, काश आज मेरा भी बाप होता, मुझे भी इसी तरीके से बेटा कहकर पुकारता। उस यतीम के दिल के उसके यतीम का दिल टूट जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा तो यतीमों के दिलों का ख्याल कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा यतीमों के सामने अपने बेटे को बेटा पुकारने से मना फरमा रहे हैं कि कहीं किसी यतीम के दिल में आरज़ू ना पैदा हो जाए, कहीं किसी यतीम का दिल ना टूट जाए। आज हम लड़की के बाप से 5 लाख की गाड़ियां मांग रहे हैं, आज हम मोटरसाइकिल की फरमाइश कर रहे हैं, आज हम बारात में 500 लोग ले जा रहे हैं। कभी सोचा है भाई 500 लोग अगर तुमको खिलाना पड़ जाए तुम कैसे खिलाओगे? है ना बहरहाल नमाज को कायम करिए। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सबसे आखिरी बात मुसलमानों, और मेरी इस बात को चाहे मेरी नसीहत समझ लेना, चाहे मेरी वसीयत समझ लेना, हमारा मसलक आला हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारा मसलक
मसलके आला हजरत है, लेकिन मुसलमानों दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया का एक तरीक़ा है कि हर आने वाले को दुनिया से जाना है, हर आने वाले को दुनिया से जाना है। मौत तुमको भी आना है, मौत हमको भी आना है, लेकिन मुसलमानों दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया का एक तरीक़ा है कि जब बाप